हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रीसब रिंग सेंटर में। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? एनोलॉजी टेस्ट टाइप 2 का पूरा क्लियर कर चुके थे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? एनोलॉजी टेस्ट का पार्ट 3 का पार्ट 1। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन अनुपात ट्रेन और समानुपात स्टेबल अनुपात वाट दिया हुआ है। तो स्ट्रेन को देखिए यहाँ पे क्या किया है, एस लुप्त कर देने के बाद ट्रेन हो गया है। उसी तरह स्टेबल का अगर एस हम लुप्त करते हैं तो टेबल हो जाता है। इसको देखिए विस्तार से यहाँ पे हम लिख के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? STRAIN अनुपात क्या था? TRAIN था। फिर यहाँ पे समानुपात दिया हुआ था। उसके बाद था आपका STABLE अनुपात वाट था। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, इसका स्ट्रेन जो है और यहाँ पे ट्रेन दिया हुआ है। तो स्ट्रेन का जो एस है उसको लुप्त कर दिया, यानी हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको छुपा देने के बाद क्या बचता है? तो ट्रेन बचता है। तो वही यहाँ पे ट्रेन लिख दिया है। उसी तरह स्टेबल में देखिए, इसको अगर हटा देते हैं, लुप्त कर देते हैं एस को, तो यहाँ पे क्या बच जाता है आपका? TABLE। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है? NaMO अनुपात OCPS समानुपात GODS गॉड्स। यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन। NaMO अनुपात क्या है? OCPS समानुपात दिया हुआ है आपका GODS। अब इसमें देखिए क्या किया है, इसका पहले नंबरिंग करते हैं। तो N का हो जाता है आपका 14, A का 1, M का 13 और O का हो जाता है आपका 15। O का हो जाएगा 15, C का हो जाएगा 3, P का हो जाएगा 16, S का हो जाएगा 19। उसी तरह G का हो जाता है 7, O का हो जाता है 15, D का हो जाता है 4 और S का हो जाता है 19। अब इसमें देखिए क्या किया है, एक प्लस किया है। फिर आपका देखिए इसमें क्या किया है, 2 प्लस कर दिया। फिर इसमें देखिए क्या किया है, तो 3 प्लस किया। फिर इसमें देखिए क्या किया है, 4 प्लस किया। वैसे ही इसमें हम 1 जोड़ते हैं, फिर इसमें 2 जोड़ते हैं, फिर 3 जोड़ते हैं, फिर 4 जोड़ते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर? तो जी का 7 है, इसमें 1 जोड़ने के बाद 8 हो जाता है। और 8 किसका होता है? तो 8 हो जाता है आपका ई का। ओ का 15 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका क्या? 17। और 17 किसका होता है? क्यू का होता है। डी का 4 है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7। और 7 किसका होता है? तो जी का होता है। एस का 19 है, इसमें 4 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 23 किसका होता है? तो डब्लू का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? EQGW, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा A1। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है लिखा हुआ, KLQM। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है आपका? KLQM अनुपात CFMK समानुपात क्या दिया हुआ है? NRP और T अनुपात वाट दिया हुआ है। अब इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा। तो K का क्या होता है? तो K का हो जाता है आपका 11, L का 12, Q का 17 और M का हो जाता है आपका 13। C का 3 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा और एक K का हो जाएगा 11। N का होता है 14, R का होता है 18 और P का होता है 16 और T का होता है 20। अब इसमें देखिए क्या किया है, K को देखिए C से, तो इसमें क्या किया गया है,
के का 11 है और सी का 3 है। इसमें कितना जोड़ने के बाद आपका, कितना घटाने के बाद ये सी का 3 आता है, तो कितना घटाएंगे आपका हो जाएगा 8 घटाएंगे। इसमें क्या किया है तो -8 किया है। 8 को 11 में 8 घटाइए तो आपका 3 आ जाता है। फिर यहाँ पे इसका देखिए एल का 12 है और आपका एफ का 6 है, तो इसमें कितना घटाया है तो इसमें 6 घटा दिया है। फिर आपका देखिए क्यू का 17 है और एम का क्या है 13 है, तो इसमें कितना घटा दिया है तो इसमें आपका घटा दिया है 4। उसी तरह देखिए एम का 13 है और के का 11 है, तो इसमें क्या कितना घटाया है तो के एम का 13 हो गया और के का 11 हो गया, तो इसमें कितना घटा है तो 2 घटा है। यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, पहले -8 फिर -6 फिर -4 फिर -2, वैसे ही इसमें हम घटाएंगे। तो पहले देखिए कितना घटाना है हमको, इसमें पहले 8 घटाना है, फिर 6 घटाना है, फिर 4 घटाना है और फिर 2 घटाना है। तो एन का 14 है, इसमें 4 घटाने के बाद आपका कितना आंसर आ जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। 14 में 8 घटाने के बाद आपका 6 आता है और 6 किसका होता है तो 6 होता है आपका एफ का। आर का 18 है, इसमें 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 12 और 12 किसका होता है तो एल का होता है। पी का 16 है, 16 में 4 घटाने के बाद आपका क्या हो जाता है 12 और 12 किसका है तो एल का है। टी का 20 है, इसमें 2 घटाइए तो आपका हो जाता है 18 और 18 किसका हो जाता है तो आर का हो जाता है। यानी आपका आंसर हो गया FLL R। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या दिया हुआ आपका L, उसके बाद है J, उसके बाद है P, उसके बाद है N और अनुपात में क्या है तो K, M, O और Q है। समानुपात में देखिए क्या है तो Y, S, U और W है। अब इसमें देखिए क्या किया है, इसका पहले हम नंबरिंग कर लेंगे तो L का होता है 12, J का होता है 10, P का होता है 16, N का होता है 14, K का हो जाएगा 11, M का हो जाएगा 13, O का हो जाएगा 15 और Q का हो जाएगा आपका 17। Y का होता है 25, S का होता है 19, U का होता है 21 और W का होता है 23। अब इसमें देखिए इसका क्या प्रोसेस है, तो L से पहले K का देखते हैं। तो इसमें क्या किया है, L का 12 है, K का 11 है, इसमें कितना घटा दिया है तो 1 घटा दिया है। उसी तरह देखिए J का, तो J का 10 है और M का 13 है यानी 13 है, तो इसमें क्या किया है इसमें 3 जोड़ दिया है। फिर देखिए P का 16 है और O का क्या है 15 है, 16 और 15 इसमें क्या किया है 1 घटा दिया है। उसी तरह देखिए N का 14 है और Q का 17 है, इसमें क्या किया है तो 3 जोड़ दिया। यानी इसका प्रोसेस क्या चल रहा था, पहले 1 घटाया फिर 3 जोड़ा, फिर 1 घटाया फिर 3 जोड़ा। वैसे ही क्या करना है हमको इसमें करना है। तो पहले में देखिए क्या किया था, तो पहले में 1 घटाया था फिर 3 जोड़ा था, फिर 1 घटाया फिर 3 जोड़ा। तो वैसे ही हम लोग करते हैं इसका। तो y का है 25, इसमें 1 घटाने के बाद आपका क्या हो जाएगा तो 24 हो जाएगा और 24 किसका होता है x का होता है। s का 19 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा और 22 किसका होता है तो v का होता है। u का 21 है, इसमें 1 घटाने के बाद आपका 20 हो जाएगा और 20 किसका होता है तो t का होता है। w का 23 है, इसमें 3 जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया। y का 25 है, इसमें 1 घटाने के बाद 24 होता है और 24 x का होता है। s का 19 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा, 22 किसका होता है तो v का होता है। u का 21 है, इसमें 1 घटाने के बाद आपका t हो जाएगा यानी 20। w का 23 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 26 और 26 किसका होता है तो z का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया x, v, t और z, ये आपका राइट आंसर हो गया 4 नंबर का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक्स भी टी जेड, एक्स भी टी जेड। यहाँ देखिए ऑप्शन 4। 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन, C, E, H और G।
अनुपात में क्या है तो एक्स भी एस और टी। फिर देखिए समानुपात में क्या दिया हुआ है, एल एन क्यू और पी, अनुपात वाट। इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो सी का क्या होता है 3 होता है, ई का 5 होता है, एच का क्या हो जाता है 8 हो जाता है, जी का 7 हो जाता है, एक्स का क्या हो जाएगा तो 24, भी का हो जाएगा 22, एस का हो जाएगा 19 और टी का हो जाएगा 20। एल का होता है 12, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17 और पी का होता है 16। अब इसमें देखिए इसका प्रोसेस क्या चल रहा है, सी का एक्स यानी इसका अपोजिट यानी विपरीत जो होता है वो यहाँ पे किया विपरीत अक्षर। ई का अपोजिट लेटर हो जाता है भी, एच का अपोजिट हो जाता है एस और जी का अपोजिट हो जाता है टी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है विपरीत अक्षर। उसी तरह इसका उल्टा यानी अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा तो एल का क्या होता है, एल का हो जाता है आपका ओ, एन का हो जाता है आपका अपोजिट लेटर एम, क्यू का हो जाता है पी और पी का हो जाता है आपका क्यू। ये आपका क्या हो गया विपरीत अक्षर, ये आपका राइट आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा ओ एम क्यू, सॉरी कोई इसका हो जाएगा क्यू का हो जाएगा आपका जे, जंगल क्यून होता है इसका अपोजिट आद करने का ट्रिक। तो क्यू का हो जाएगा आपका जे और पी का हो जाएगा आपका के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ एम जे के, ओ एम जे के, ओ एम जे के, ऑप्शन नंबर 2। छठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस टी क्यू आर अनुपात छठा नंबर क्वेश्चन में क्या था, एस टी क्यू आर अनुपात में था आपका एन ओ एल एम, समानुपात में दिया हुआ था आपका एन ओ एल और एम। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका नंबरिंग हम लोग पहले करेंगे। तो एस का क्या हो जाता है, तो एस का होता है 19, टी का होता है 20, क्यू का होता है 17 और आर का हो जाता है आपका 18। एन का होता है 14, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, एम का होता है 13। एन का हो जाएगा आपका 14, ओ का हो जाएगा 15, एल का हो जाएगा 12 और एम का हो जाएगा आपका 13। तो इसमें देखिए क्या किया है, इसका अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो एस का 19 है और एन का 14 है। इसमें अगर घटाते हैं हम कितना, 5 घटाने के बाद आपका 14 आ जाता है। उसी तरह इसका देखिए तो हमको लगता है यही प्रोसेस में चलेगा। तो यहाँ देखिए एस का 19 है, एन का 14 है, इसमें कितना घटाएंगे जो ये चलाएगा, तो इसमें 5 घटाने के बाद आपका क्या आ जाता है 14 आ जाता है। टी का 20 है, इसमें भी अगर 5 घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाता है 15 आ जाता है। उसी तरह 17, क्यू का 17 है और एल का 12 है, इसमें भी कितना घटा देंगे तो 5 घटाने के बाद आपका 12 आ जाता है। उसी तरह आर का 18 है, इसमें भी अगर हम 5 घटाते हैं तो कितना हो जाता है आपका 13 आ जाता है। वैसे ही हम लोग क्या करना है, इसमें भी हमको सेम करना है, यानी सब में 5-5 घटा देना है। तो n का 14 है, इसमें अगर 5 घटाते हैं तो आपका क्या हो जाता है 9 हो जाता है। और 9 किसका होता है तो 9 हो जाता है आपका i का। o का 15 है, इसमें 5 घटाने के बाद आपका 10 हो जाएगा और 10 किसका होता है तो j का होता है। l का 12 है, इसमें 5 घटाइए तो आपका कितना हो जाएगा, 5 घटाने के बाद आपका हो जाएगा 7 और 7 किसका होता है तो g का होता है। m का 13 है, इसमें 5 घटाने के बाद आपका हो जाता है 8 और 8 किसका है तो 8 हो जाता है आपका e का। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या होगा IJGE, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका IJGE। यहाँ पे h होगा, 8 का हो जाता है आपका h, तो h हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका कौन सा 3। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
HUV अनुपात में क्या है HJQP समानुपात में दिया हुआ है LLQQ अनुपात वाट। अब इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग इसका हो जाएगा H का हो जाता है आपका 8 U का हो जाता है आपका 21 और V का हो जाता है आपका 22। H का हो जाता है 8, J का हो जाता है 10, Q का हो जाता है 17 और P का हो जाता है 16। L का हो जाएगा 12, Q का हो जाएगा आपका 17 और 17। अब इसमें देखिए क्या किया है, H को अगर यहाँ लेके जाते हैं तो इसमें क्या हुआ है 0 ऐड हुआ है। उसी तरह इसको ये वाला H जो है इसको अगर यहाँ पे हम लेके जाते हैं J के पास तो इसमें क्या किया है, इसमें 2 ऐड कर दिया है। U का 21 है और इसको हम यहाँ लेके जाते हैं तो इसमें क्या किया है, तो इसमें आपका हो गया है 4 माइनस हो गया है। 4 माइनस करने के बाद आपका क्या हो जाता है 17 हो जाता है। उसी तरह देखिए V का 22 है और P का क्या है 16 है, तो इसमें क्या किया है, इसमें भी आपका 8 माइनस कर दिया है। वैसे ही हम लोग को क्या करना है, इसमें भी करना है, पहले 0 प्लस करना है, फिर आपका 2 प्लस करना है, फिर -4 करना है, फिर -8 करना है। तो यहाँ पे देखिए 12 का L है, हाँ, तो इसमें 0 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है आपका 12 का 12 ही हो जाता है। और 12 किसका होता है, तो L का होता है। और यहाँ पे देखिए L का 12 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। और 14 किसका होता है, तो N का होता है। Q का 17 है, इसमें 4 घटाने के बाद आपका क्या हो जाएगा 13 और 13 किसका होता है, तो M का होता है। Q का 17 है, इसमें 8 घटाने के बाद आपका हो जाएगा 9 और 9 हो जाता है आपका I का। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा LNMI, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, 1 नंबर LNM, इसमें 8 घटाने के बाद आपका 9 हो जाता है और 9 I का होता है। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है 13। यहाँ पे देखिए U का 21 है, इसमें कितना घटाने के बाद आपका Q चला आया तो 4। और यहाँ V का 22 है, 22 में कितना घटाएंगे, जो 16 चला आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे गलती हो गया था, 8 लिख दिए थे, वैसे ही यहाँ पे 6 घटेगा तो 6 इसमें घटाने के बाद आपका हो जाता है 11। और 11 किसका होता है, तो K का हो जाता है। 11 किसका होता है, K का होता है। और तो अभी देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका LNM के, इसका 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो BAYZ अनुपात में देखिए क्या है, तो CDXW समानुपात में दिया हुआ है FEU और V अनुपात वाट। अब इसका देखिए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेंगे, तो नंबरिंग इसका क्या हो जाएगा, तो B का क्या होता है, तो 2 होता है, A का 1 होता है, Y का 25 होता है और Z का क्या होता है, तो 26 होता है। C का हो जाता है 3, D का हो जाता है 4, X का हो जाता है 24 और W का हो जाता है 23। F का हो जाएगा आपका 6, E का हो जाएगा 5 और U का हो जाएगा आपका 21 और V का हो जाएगा आपका 22। अब इसमें देखिए क्या किया है, B का 2 है और C का 3 है, इसमें क्या किया है, एक ऐड कर दिया है, यानी एक जोड़ दिया है। उसी तरह देखिए A का 1 है और D का 4 है, तो इसमें क्या किया है, इसमें आपका 3 ऐड हो गया है। Y का 25 है और X का 24 है, इसमें क्या किया है, तो एक माइनस किया है। उसी तरह देखिए Z का 26 है और W का क्या है 23 है, तो इसमें क्या किया है, -3 किया है। यानी पहले में क्या किया था, पहले में एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जो बचा उसमें क्या किया, 1 घटाया, 3 घटाया। वैसे ही हम लोग को इसमें करना है, तो पहले क्या करना है, पहले 1 को जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 1 घटाना है और फिर 3 घटाना है।
तो पहले देखिए एक जोड़ के देखते हैं, तो इसमें एफ का 6 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7, और 7 किसका होता है तो जी का होता है। ई का 5 है, इसमें 3 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 8, और 8 किसका हो जाएगा तो एच का हो जाएगा। यू का 21 है, इसमें एक घटाइए तो आपका 20 होता है, और 20 किसका होगा तो टी का होता है। उसी तरह देखिए भी का 22 है, इसमें 3 घटाने के बाद आपका कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, और 19 किसका होता है तो 19 हो जाता है आपका एस का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा GHTS। अब देखते हैं ऑप्शन में मैच कर रहा है या नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए GHTS आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा। 9th नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, TMX के अनुपात में क्या दिया हुआ है तो ULYJ, और समानुपात में देखिए आपका क्या है WQF और आपका Z। अब इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाता है, तो इसका नंबरिंग देखिए क्या हो जाएगा, तो T का क्या होता है तो 20 होता है, M का 13 होता है, X का 24 होता है, और K का 11 होता है, U का 21 होता है, L का क्या हो जाएगा तो 12 होता है, और Y का 25 होता है, J का 10 होता है। उसी तरह देखिए W, तो W का हो जाता है 23, Q का हो जाता है 17, F का हो जाता है 6, और Z का हो जाता है 26। अब इसमें देखिए क्या किया है, तो T का देखिए 20 और U का देखिए 21, इसमें क्या किया है तो 1 ऐड किया है। उसी तरह देखिए M का 13 है और L का 12 है, तो इसमें भी क्या किया है, इसमें एक घटा दिया है। X का 24 है और Y का 25 है, तो इसमें क्या किया है एक जोड़ दिया है, और K का 11 है, J का 10 है, तो इसमें क्या किया है इसमें एक घटा दिया है। वैसे ही क्या इसमें क्या किया था, एक जोड़ा एक घटाया, एक जोड़ा एक घटाया, ऐसे ही इसका प्रोसेस चलते गया। तो वैसे ही हम लोग को इसमें करना है, तो पहले में क्या करना है एक जोड़ना है, फिर एक घटा देना है, फिर एक जोड़ना है, और फिर एक घटा देना है। तो W का 23 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाता है 24, और 24 किसका होता है तो हो जाता है आपका X का। उसी तरह देखिए Q का 17 है, और इसमें एक घटाने के बाद आपका कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 किसका हो जाता है तो 16 होता है आपका P का। F का 6 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, और 7 किसका होता है तो G का होता है। Z का 26, इसमें एक घटाने के बाद 25 हो जाता है, और 25 किसका होता है तो Y का होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है XPGY, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 9th का XPGY, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दस नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ASTN GTSO MSUB अनुपात वाट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, A है, S है, T है, N है। अनुपात में क्या दिया हुआ है ZTSO। फिर आपका देखिए समानुपात, समानुपात में क्या है तो M है, S है, U है, और B है। अनुपात वाट दिया हुआ है। A का देखिए नंबरिंग हो जाता है आपका 1, S का हो जाता है 19, T का हो जाता है 20, और N का हो जाता है आपका 14। Z का हो जाता है 26, T का हो जाता है 20, और S का हो जाता है 19, O का हो जाता है 15, M का हो जाता है 13, S का हो जाता है 19, U का हो जाता है 21, और B का हो जाता है 2। अब इसमें देखिए क्या किया है, टी यहाँ से आपका देखिए ये वाला प्रोसेस A से चल गया आपका Z,
एस से चल गया है आपका टी, टी से चल गया आपका एस, और एन से चल गया आपका ओ। इसमें देखिए ए का 1 है, इसमें अगर एक घटाते हैं -1 करते हैं तो आपका हो जाएगा, -1 करते हैं तो हो जाएगा, एक घटाने के बाद आपका 26 आता है। अल्फ़ा बीटा में अगर एक घटाइएगा ए में, ए का 1 होता है, इसमें एक घटाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। एस का 19 है और टी का 20 है, इसमें क्या होगा, इसमें एक जोड़ा है तो आपका 20 आ गया है। टी का 20 है और एस का 19 है तो इसमें क्या किया है, एक घटा दिया है। एन का 14 है, ओ का 15 है, इसमें क्या किया है तो एक जोड़ दिया है। क्या इसका प्रोसेस था, पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। वैसे ही हमको क्या करना है, इसका करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो पहले में एक घटाना है, फिर एक जोड़ना है, फिर एक घटाना है और फिर एक जोड़ना है। तो देखिए m का 13 है, इसमें एक घटाते हैं तो आपका हो जाता है 12, और 12 किसका होता है तो l का होता है। s का 19 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 20, और 20 किसका होता है तो t का होता है। u का 21 है, इसमें एक घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 20, और 20 किसका होता है तो t का होता है। b का 2 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका 3 हो जाएगा, और 3 किसका होता है तो c का होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LTTC। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, गोल HPB के समानुपात पोस्ट दिया हुआ है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, GOAL है, अनुपात में क्या दिया हुआ है आपका HPB और K, समानुपात में यहाँ पे है POST, और अनुपात में हो जाएगा आपका वाट। तो इसका सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग इसका हो जाएगा, G का होता है 7, O का होता है 15, A का होता है 1 और L का होता है 12, H का होता है 8, P का होता है 16, B का होता है 2 और K का हो जाता है आपका 11। P का हो जाता है 16, O का हो जाता है 15, S का 19 और T का 20। अब इसमें देखिए G का 7 है और आपका H का क्या है 8 है, तो इसमें क्या किया है, एक जोड़ दिया है। इसमें क्या किया है, एक जोड़ दिया। O का 15 है और P का 16 है, इसमें भी क्या किया है तो एक जोड़ा है। A का 1 है और B का 2 है, तो इसमें भी क्या किया है, एक जोड़ा है। L का 12 है और आपका K का 11 है, इसमें क्या किया है तो इसमें आपका एक माइनस किया है। उसी तरह देखिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक जोड़ेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, उसके बाद लास्ट वाला जो है उसमें एक घटा देंगे। तो P का 16 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका क्या हो जाता है 17, और 17 हो जाता है आपका Q का। O का 15 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 16, और 16 किसका होता है तो 16 होता है आपका P का। S का 19 है, इसमें एक जोड़िएगा तो आपका 20 होता है, और 20 किसका होता है तो 20 यानी T का होता है। T का 20 है, इसमें एक घटाने के बाद आपका 19 हो जाएगा, और 19 किसका होता है तो 19 होता है आपका S का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा QPTS। ऑप्शन नंबर हो जाएगा QPTS आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए। बारह नंबर क्वेश्चन में क्या है, KORT अनुपात में दिया हुआ है PJWO, समानुपात में क्या है FIN और R, अनुपात में वाट दिया हुआ है।
तो इसका देखिए नंबरिंग क्या होता है, तो के का होता है 11, ओ का होता है 15, आर का होता है 18 और टी का होता है 20, पी का होता है 16, जे का होता है 10, डब्ल्यू का 23 होता है, ओ का हो जाता है 15। उसी तरह देखिए इसका तो एफ का हो जाता है 6, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और आर का हो जाता है आपका 18। अब इसका देखिए प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या किया है। के का 11 है, इसमें हम अगर 5 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 16। ओ का 15 है, इसमें अगर हम 5 घटाते हैं तो आपका 10 हो जाता है। आर का 18 है, इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 23। और टी का 20 है, इसमें अगर 5 घटा देते हैं तो आपका हो जाता है 15। यानी पहला में 5 जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया। अब ऐसे हमको किस में करना है, इसमें करना है। तो पहला में हमको क्या करना है, 5 जोड़ना है, फिर 5 घटाना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 5 घटाना है। तो देखिए एफ़ का 6 है, इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 11 और 11 होता है के का। आई का 9 है, इसमें अगर 5 घटाते हैं तो आपका 4 हो जाता है और 4 किसका होता है, तो डी का होता है। एन का 14, इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो आपका 19 होता है और 19 किसका होता है, तो एस का होता है। आर का 18, इसमें 5 घटा देने के बाद आपका क्या हो जाएगा 13 और 13 किसका होता है, तो एम का होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, के डी एस एम, के डी एस एम, के डी एस एम, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तेरह नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एल एम एन ओ अनुपात में क्या है, तो अनुपात में आपका जी एच आई और जे है। समानुपात में क्या दिया हुआ है, एस टी यू और भी। अनुपात वाट। अब देखिए यहाँ पे एल का क्या है, तो एल का नंबरिंग हो जाता है 12, एम का हो जाता है 13 और एन का होता है 14, ओ का होता है 15। उसी तरह देखिए जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, एस का हो जाएगा 19, टी का 20, यू का 21 और भी का 22। अब इसमें देखिए क्या किया है, एल का 12 है और जी का 7 है, तो इसमें हम कितना घटाएंगे जो जी का 7 आ जाएगा। तो इसमें देखिए कितना घटाएंगे, 5 अगर घटा देते हैं तो आपका 7 आ जाएगा। उसी तरह एम का 13 है और एच का 8 है, इसमें कितना घटाएंगे, जो 8 चला आएगा तो इसमें आपको घटाना पड़ेगा 5। एन का 14 है और आई का 9 है, इसमें कितना घटाएंगे, जो एन चलाएगा, ये 9 चलाएगा तो हो जाएगा आपका, इसमें भी 5 घटा देने के बाद आपका 9 चलाएगा। ओ का 15 है और जे का 10 है, इसमें भी 5 घटा देने के बाद आपका 10 चलाता है। तो इसमें भी हमको सेम करना है, सब में 5 5 माइनस कर देना है। अब 5 5 माइनस कीजिए तो एस का 19 है, इसमें 5 घटाने के बाद आपका कितना हो जाता है 14। और 14 किसका होता है, तो एन का होता है। टी का 20, इसमें 5 घटाने के बाद आपका हो जाएगा 15। और 15 किसका होता है, तो ओ का होता है। यू का 21 है, इसमें 5 घटा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 16। और 16 किसका होता है, तो पी का होता है। और भी का 22 है, इसमें 5 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 17। और 17 होता है आपका क्यू का। तो आपका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर का वो क्या होगा, एन ओ पी क्यू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एन ओ पी क्यू, ऑप्शन नंबर 4। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जी ई सी ए अनुपात में है आपका वाई डब्ल्यू यू एस
और समानुपात में क्या है, RPNL, अनुपात वाट दिया हुआ है। इसका देखिए नंबरिंग हो जाएगा आपका, G का होता है 7, E का होता है 5, C का 3, A का 1, Y का 25 होता है, W का 23 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है, R का 18 होता है, P का 16 होता है, N का 14 होता है और L का 12 होता है। अब इसमें देखिए क्या किया है, G का 7 है, Y का 25 है, इसमें कितना जोड़ेंगे जो 25 चला आएगा। तो इसमें देखिए G का 7 है, इसमें कितना जोड़ने के बाद आपका 25 चला आएगा, तो आपका 25 चलाएगा 18 जोड़ने के बाद। इसमें अगर 18 हम जोड़ते हैं तो आपका 25 चलाता है। E का 5 है, इसमें कितना जोड़ेंगे जो 23 चलाएगा, तो इसमें भी हमको कितना जोड़ना है, 18। C का 3 है और U का 21 है, इसमें कितना ऐड करेंगे जो आपका 21 चलाएगा, तो इसमें भी ऐड करना होगा 18। 18 जोड़ने के बाद आपका 21 चलाता है। A का 1 है, इसमें कितना ऐड करेंगे जो 19 चलाएगा, तो इसमें भी 18। वैसे ही इसमें हमको करना है, सब में क्या करना है, 18 करके जोड़ देना है। तो 18 में 18 जोड़ते हैं तो आपका 36 चलाता है। और 36 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 26 का हो जाता है आपका Z। यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको, Z हो जाता है आपका 26। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या था, 38 हो गया, तो यहाँ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, फिर यहाँ पे हो गया आपका 34, 35, 36, 37, 38। जेड के बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा ABCDEFGHIJKL, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका L यानी 12। P का 16 है, इसमें 18 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 16 16 32 और 34। आज 34 में यहाँ पे क्या आया था, तो ABCDEFGH आया था यानी 8 आया था। 26 के बाद आपका स्टार्ट जो लेटर हो जाएगा ना 1 से हो जाएगा। इसको हम समझाने के लिए यहाँ 27 28 करके हम यहाँ पे बताए हैं। ऐसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक ना। अब n का 14 है, इसमें 18 जोड़िए तो कितना होता है, 14 14 28 होता है। 28 और 4 हो जाएगा आपका 32, और 32 में आपका देखिए 6 आया, 6, तो 6 से क्या हो जाता है आपका F हो जाता है, F से 6। L का 12 है, इसमें 18 जोड़ने के बाद आपका हो जाता है 18 19 20 20 और 10 30 हो जाता है। और 30 में देखिए यहाँ पे क्या है, तो 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। और 4 किसका होता है, तो D का होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, LHFD, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर में है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए LHFD 18 18 36 होता है ना, तो 36 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अब 36 में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, और 10 किसका होता है, तो J का होता है यार, J। अब देखिए मैच कर जाएगा आपका JHFD आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, TAL के अनुपात में आपका है YFHG, समानुपात में आपका क्या दिया हुआ है, तो MIND, और अनुपात में आपका वाट है। तो इसका नंबरिंग पहले करते हैं, तो T का हो जाता है 20, A का 1, L का 12, K का 11,
वाई का 25, एफ का 6, एच का 8, जी का 7, एम का 13, आई का 9, एन का 14, डी का 4। अब इसमें देखिए क्या किया है, टी का 20, वाई का 25, इसमें क्या है तो 5 को जोड़ दिया है। ए का 1 है, एफ का 6 है, तो इसमें क्या किया है 5 को जोड़ दिया है। उसी तरह एल का 12 है, एच का 8 है, तो इसमें क्या किया है 4 घटा दिया है। के का 11 है, जी का 7 है, तो इसमें भी क्या किया है 4 को घटा दिया है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे इसमें करेंगे, तो पहले में हमको 5 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 4 घटाना है, फिर 4 घटाना है। तो एम का 13 है, इसमें 5 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 18, और 18 किसका होता है तो 18 हो जाता है आपका आर का। आई का 9 है, इसमें 5 जोड़ने के बाद आपका हो जाता है 14, और 14 होता है एन का 14 है, इसमें 4 घटाने के बाद आपका 10 हो जाता है, और 10 होता है जे का। और डी का 4 है, इसमें 4 घटा देने के बाद आपका हो जाता है 26, यानी जेड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका आर एन जे जेड, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ए बी डी एच अनुपात में क्या है तो सी है, एफ है, एच है और पी है। समानुपात में आपका दिया हुआ है जे के एम और क्यू, अनुपात बराबर वाट। अब इसका देखिए ए का हो जाता है नंबरिंग 1, बी का 2, डी का 4 और एच का 8, सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, पी का 16 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है और क्यू का 17 होता है। अब इसमें देखिए इसमें क्या किया है, ए में कितना जोड़ेंगे जो 3 चलाएगा तो यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं तो 3 चलाता है। और बी में बी का 2 होता है, इसमें कितना जोड़ने के बाद आपका 6 चलाएगा तो +4। डी का 4 है, कितना जोड़ेंगे तो 8 चलाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 जोड़ेंगे तो 8 चलाएगा। और एच का 8 है और पी का 16 है, इसमें कितना जोड़ेंगे जो आपका चलाएगा 16, तो यहाँ पे +8। उसी तरह इसमें हमको करना है +2 +4 +4 +8। जे का 10 है, इसमें 2 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 12, और 12 किसका होता है तो 12 हो जाएगा आपका एल का। उसी तरह के का 11 है, इसमें अगर 4 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 15, और 15 किसका होता है तो ओ का होता है। एम का 13 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 17, और 17 किसका होता है क्यू का होता है, क्यू का 17 है, और इसमें अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हो जाता है आपका 25, और 25 किसका होता है तो वाई का हो जाता है आपका 25, वाई का हो जाता है 25। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा LOQY, LOQY ऑप्शन नंबर 2। 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, KOPT, KOPT अनुपात में देखिए क्या है AEFJ, AEFJ, और समानुपात में क्या है QUVZ, QUVZ, अनुपात वाट दिया हुआ है। तो इसका देखिए नंबरिंग होता है, के का 11 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, भी का 22 होता है और जेड का 26 होता है। अब इसमें देखिए क्या किया है, यहाँ पे देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे जो 1 चलाएगा, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे जो 1 चलाएगा, या फिर घटाने के बाद इसमें अगर 10 घटाते हैं तो 1 चलाता है, इसमें अगर हम 10 घटा देते हैं 10 माइनस करते हैं तो 1 चलाता है। ओ का 15 है, इसमें भी अगर हम 10 माइनस करते हैं तो आपका ई चलाता है 5 चलाता है।
उसी तरह पी का 16 है, इसमें भी अगर हम 10 घटा देते हैं तो आपका 6 चलाता है, यानी एफ चलाता है। उसी तरह टी का 20, इसमें भी अगर 10 माइनस करते हैं तो हम मेरा जे का 10 चलाता है, यानी सब में 10 माइनस किया है, -10 -10 -10 -10, सब में 10 घटा देना है। इसमें भी देखिए घटाने के बाद क्यू का 17, इसमें 10 घटाते हैं तो मेरा कितना आ जाता है 7, और 7 हो जाता है आपका जी का। यू का 21 है, इसमें अगर 10 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 11, और 11 किसका होता है तो 11 हो जाता है आपका के का। भी का 22 है, इसमें 10 घटा देने के बाद हो जाता है, बचता है 12, 12 किसका होता है तो एल का होता है। जेड का 26 है, इसमें 10 घटाने के बाद 16 हो जाता है, और 16 किसका होता है तो 16 हो जाता है आपका पी का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा GKLP, GKLP ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। अठारह नंबर क्वेश्चन में देखिए NET अनुपात में देखिए 1:3:2:7 समानुपात में दिया हुआ है YAM, और अनुपात में यहाँ पे वाट। इसका अगर हम नंबरिंग करते हैं तो N का हो जाता है आपका 14, E का हो जाता है 5, और T का हो जाता है 20। उसी तरह इसका अगर हम करते हैं तो Y का हो जाता है 25, A का 1, और M का हो जाता है 13। तो इसमें देखिए यहाँ पे 13, 22 और 7 है, तो इसका नंबरिंग यानी अल्फ़ा बीटा नंबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो 13 किसका होता है एम का होता है, 22 किसका होता है तो भी का होता है, और 7 किसका होता है जी का होता है। उसी तरह तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, एन का अपोजिट लेटर एम होता है, ई का अपोजिट भी होता है, टी का अपोजिट जी होता है। उसी तरह इसका हमको अपोजिट लेटर लिखना है, तो वाई का अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा, तो वाई का अपोजिट होता है बी होता है, वाई का अपोजिट हो जाएगा आपका बी, और बी किसका होता है तो 2 का होता है। उसी तरह ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, और जेड किसका होता है तो 26 का होता है। एम का अपोजिट हो जाएगा एन, और एन किसका होता है तो 14 का होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 26, 14, यानी 2, 26, 2, 26, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FILM अनुपात में क्या है ADGH, समानुपात में क्या है आपका MILK, अनुपात वाट। अब इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाता है, तो F का हो जाएगा 6, I का हो जाएगा 9, L का हो जाएगा 12, M का हो जाएगा 13, A का हो जाएगा 1, D का 4, G का 7, H का 8, M का 13 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा, K का 11 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या किया है, इसमें अगर 5 माइनस करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है 5 घटाने के बाद आपका 1 चलाता है। इसमें भी अगर 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें भी अगर 5 घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 7, और इसमें भी 5 घटा देते हैं तो 8 आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी हम सब में -8 कर देंगे। तो m का 13 है, इसमें अगर हम 8 घटा देते हैं, सॉरी 5 घटाना पड़ेगा, 5। m का 13 है, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 8 किसका होता है तो h का होता है। I का 9 है, इसमें 5 घटाइए तो आपका 4 हो जाएगा, और 4 किसका होता है तो D का होता है। L का 12 है, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7, और 7 होता है G का। K का 11, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 होता है किसका F का। तो आपका जो राइट आंसर होगा HDGF, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19, HDGF, HDGF आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4।